देखिए, संसद की नई इमारत में पुराना खेल रचाया है, काम तो कुछ नहीं किया, बस ढोल बजाया है। 2010 में रोका था, आज क्रेडिट लेने आए हो। महिलाओं के सम्मान की फाइल फिर ठंडे बस्ते में लाए हो। तो बीजेपी जिस महिला आरक्षण की बात कर रही है, 2010 की यूपीए की सरकार में राज्यसभा में हमने वो बिल पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस बिल को समर्थन नहीं दिया और महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो मेरा आज बीजेपी से सवाल है कि जब कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी थी, इस देश के साथ खड़ी थी, वो बिल पास हो सकता था, तब आप उसके विरोध में खड़े थे और आज आप उसका क्रेडिट लेने के लिए आए हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जब 2024 में से जो आपकी सरकार बनी है, उससे पहले जब ये बिल पास हो चुका था, तो आपने क्यों 2024 में उसको लागू नहीं किया? क्यों जनता को अटका करके रखा? क्योंकि अगले चुनावों में महिलाओं से वोट बटोरना चाहते हैं, महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जैसे इनके जुमले हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। ये सारे जुमले ठीक वैसे जुमलों की तरह है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण की बात की है। 33% अगर आरक्षण देना होता तो मोदी जी, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी देश के अंदर, आप ये बताइए ना, आपने कितने प्रतिशत महिलाओं को सीट दी, कितने प्रतिशत महिलाओं ने आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा? तो आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत अंतर है। तो कथनी और करनी में मोदी जी के अंतर है। आप जब बात करते हैं आरक्षण की, तो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी, उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जितनी इसकी भागीदारी होगी। तो आप बताइए, SC ST OBC जिसकी 50% से ज्यादा आबादी भारत के अंदर है, आपने उनके लिए क्या प्रावधान रखा है? आप सशक्त महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण सही है, लेकिन जो अशिक्षित महिलाएं, जो पिछड़े वर्ग से आती है, आपने उनके लिए क्या रखा है? ये बात राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, ये बात देश पूछ रहा है। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, मैं खुश हूँ कि महिलाएं सशक्त हो रही है, ऐसी सशक्त हो रही है कि इनका जो हमारा जो प्रधानमंत्री है, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे देता है, पटाओ। उनके बाद इनके नेता जो खुद महिलाओं के बलात्कारी, तो पार्टी में या तो शामिल हो जाते हैं या वॉशिंग मशीन में धुल करके मंत्री नेता बन जाते हैं। तो ये बीजेपी महिलाओं के लिए कर रही है। और रही बात परिसीमन की, तो आप बताइए, जातिगत जनगणना आपने कराई नहीं और आप परिसीमन की बात करते हैं। आप सीट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप दक्षिण और उत्तर के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सीटें बढ़ेंगी तो जिन जिन राज्यों से, जिन जिन स्टेट से आपको सपोर्ट मिलता है, जिन लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है, वो वोट ज्यादा बढ़े। क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, देश इनको पसंद नहीं कर रहा, महिला विरोधी, दलित विरोधी जो ये सरकार है, इसको जो लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए सीट बढ़ा करके कब्जा करना चाहते हैं देश के अंदर। तो इन्होंने पहले मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, सब पर कब्जा कर ही रखा है। इनके IT सेल किस तरीके से काम कर रहे हैं, देश ने देखा, झूठ कैसे फैला रहे हैं ये लोग। तो अब इनका मकसद है कि कैसे वोट लूटने के बाद, बैंक लूटने के बाद, ये अब आ रहे हैं कि डाका डाला जाए और सीटें बढ़ा करके जनता के वोटों को खींचा जाए।